आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। आज विश्व वन्यजीव दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सासनगिर में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। कहा, वन्यजीव संरक्षण में भारत के योगदान पर गर्व। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आज विधानसभा में चालू वित्त वर्ष का बजट किया पेश। 1,45,400 करोड़ रुपए का है बजट। चाईबासा में आंगनबाड़ी कर्मियों ने मैया सम्मान योजना की राशि मिलने में देरी का किया विरोध। काम बंद करने की दी चेतावनी। रांची नगर निगम दिहाड़ी मजदूरों के लिए बनाएगा श्रमिक सेंटर। महिला श्रमिकों के लिए विशेष सुविधाएं होंगी उपलब्ध। जमशेदपुर में जे.एन. टाटा की 186वीं जयंती पर शहर हुआ रोशनी से जगमग। जुबली पार्क में विद्युत सज्जा का हुआ भव्य उद्घाटन। और अब समाचार विस्तार से। आज विश्व वन्यजीव दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों से अविश्वसनीय जैव विविधता की रक्षा और संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता दोहराने का आग्रह किया है। उन्होंने वन्यजीवों के संरक्षक और संरक्षण में भारत के योगदान पर भी गर्व व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने आज गुजरात में जूनागढ़ जिले के सासनगिर में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड NBWL की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने देश में वन्यजीव संरक्षण और सुरक्षा के लिए कई पहल की हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण और सुरक्षा के उद्देश्य से नीतियों, विधायी उपायों और पहलों का एक ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भारत अपने समृद्ध और विविध वन्य जीवन के लिए विश्व स्तर पर जाना जाता है, जिसमें पारिस्थितिक तंत्र और प्रजातियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इसमें 106 राष्ट्रीय उद्यान, 573 वन्य जीव अभयारण्य और 115 संरक्षण रिजर्व सहित 1000 से अधिक संरक्षित क्षेत्रों का एक विस्तृत समूह है। केंद्र सरकार ने देश में वन्य जीव संरक्षण और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के अंतर्गत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के लिए 3,412 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटित किया है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत वन्यजीव आवासों की एकीकृत विकास के लिए 450 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए हैं। वहीं 1940 के दशक के अंत में भारत में चीतों के विलुप्त होने के बाद उन्हें देश में फिर से लाने के लिए एक ऐतिहासिक वन्यजीव संरक्षण पहल प्रोजेक्ट चीता शुरू की गई। लोगों को पेड़ लगाने के लिए एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत प्रोत्साहित किया गया और पिछले वर्ष दिसंबर तक इस अभियान के अंतर्गत 102 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार के साथ आदर्श, दिल्ली। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन के पटल पर आज वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1,45,400 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में सामान्य क्षेत्र के लिए 37,884 करोड़ 36 लाख रुपए, सामाजिक क्षेत्र के लिए 62,840 करोड़ 45 लाख रुपए और आर्थिक क्षेत्र के लिए 44,675 करोड़ 19 लाख रुपए का उपबंध किया गया है। इस अवसर पर श्री किशोर ने कहा कि वित्त मंत्री के रूप में झारखंड राज्य के लिए सदन में बजट पेश करना उनके लिए गौरव की बात रही। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में जो व्यय होने की संभावना है से संबंधित 1,45,400 करोड़ रुपए मात्र का आय व्यय सभा में उपस्थापित करता हूं। महोदय, वित्तीय वर्ष 2025-26 का झारखंड राज्य का बजट आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखते हुए मुझे अति गौरव की अनुभूति हो रही है। मैया सम्मान योजना की राशि मिलने में देरी को लेकर चाईबासा में आंगनबाड़ी कर्मियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्मियों का कहना है कि भौतिक सत्यापन के दौरान उन पर अनावश्यक आरोप लगाए जा रहे हैं। संघ की प्रदेश अध्यक्ष अनीता बिरवा ने चेतावनी दी है कि यदि समय पर मानदेय नहीं मिला तो संघ काम करने को बाध्य होगा। मैया समान योजना मिलेगा, लेकिन यहाँ अभी बोला जा रहा है कि जिनका पेंशन है, जो सरकारी नौकरी है, उनको नहीं मिलेगा। शुरू में तो आपने सादा कार्ड को भी लिया, सबको दिया, और अभी आप काटने बोल रहे हैं। मेरे विचार से ये एकदम गलत है, क्योंकि लाभुक हम लोगों को नहीं बख्शेंगे। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप पैसा देने पर सक्षम है तो हर बहना को दीजिए।
रांची नगर निगम शहर के 4 प्रमुख इलाकों में दिहाड़ी मजदूरों के लिए श्रमिक सेंटर बनाएगा। मोराबादी, रातू रोड, लालपुर और बिरसा चौक पर शेड तैयार किए जाएंगे। मजदूरों के लिए बैठने, आराम और महिला श्रमिकों की विशेष व्यवस्था होगी। स्थल चयन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जमशेदपुर में JN टाटा की 186वीं जयंती पर टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन ने जुबली पार्क में विद्युत सज्जा का उद्घाटन किया। हर साल 3 मार्च को टाटा स्टील संस्थापक दिवस मनाती है, जिसमें शहर और पार्क को आकर्षक लाइटिंग से सजाया जाता है। समारोह में टाटा स्टील और जुस्को के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। गढ़वा जिले के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र से नक्सलियों के खात्मे के बाद अब लोग सामान्य जीवन जीने लगे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सुरक्षा बलों के अभियान के बाद नक्सलियों के भय से मुक्त होकर वे अब रोजगार कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे ने कहा कि क्षेत्र में सुरक्षा बलों की लगातार निगरानी जारी है। पहले बूढ़ा पहाड़ एक ऐसा एक्सेस हुआ करता था जहां कभी नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, लोग उधर जाने से भी कतराते थे। आज हमारे सुरक्षा बल CRPF और जिला पुलिस की मदद से, जगुआर की मदद से हम लोगों ने उसको नक्सलियों के चंगुल से मुक्त किया है और एक सुरक्षा की भावना लोगों में आई है। आज इसके कारण वहाँ अच्छा मार्केट अब लगने लगा है। अगल बगल के गाँव के लोग वहाँ आते हैं और अपना मार्केटिंग करते हैं। बोकारो जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्ट बजट वेबिनार को सुनने के बाद किसानों में किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर उत्साह देखा जा रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। बोकारो जिले के 53,000 कृषक किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्ट बजट वेबिनार को सुनने के बाद जिले के किसानों में किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर और भी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। अग्रणी बैंक प्रबंधक आबिद हुसैन ने बताया कि बजट में KCC लोन को 5 लाख रुपए तक बढ़ाए जाने से जिले के हजारों कृषक किसान क्रेडिट कार्ड लेने को उत्सुक हैं। बैंकों द्वारा किसानों को KCC कार्ड के आवेदन की प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। DGP अनुराग गुप्ता 6 मार्च को महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों की समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें जिले के SP, SSP, DIG और IG शामिल होंगे। बैठक में BNS की 61 धाराओं के तहत हुए अपराधों की समीक्षा होगी। खूंटी पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में 228 एकड़ में फैली अवैध अफीम की फसल को नष्ट कर दिया है। कई गांवों में जागरूकता अभियान के बाद ग्रामीण भी सहयोग कर रहे हैं। जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड में नेम, निष्ठा और आस्था का महापर्व डाला छठ संपन्न हुआ। व्रतियों ने कल बड़ा तालाब में अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया और आज उदीयमान सूर्य को जल अर्पित किया। और अब मौसम। रांची मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज झारखंड का मौसम साफ रहेगा और अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं कल राज्य का अधिकतम तापमान लगभग 29.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज विश्व वन्यजीव दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सासनगिर में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। कहा, वन्यजीव संरक्षण में भारत के योगदान पर गर्व। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आज विधानसभा में चालू वित्त वर्ष का बजट किया पेश। 1,45,400 करोड़ रुपए का है बजट। चाईबासा में आंगनबाड़ी कर्मियों ने मैया सम्मान योजना की राशि मिलने में देरी का किया विरोध। काम बंद करने की दी चेतावनी। रांची नगर निगम दिहाड़ी मजदूरों के लिए बनाएगा श्रमिक सेंटर। महिला श्रमिकों के लिए विशेष सुविधाएं होंगी उपलब्ध। जमशेदपुर में JN टाटा की 186वीं जयंती पर शहर हुआ रोशनी से जगमग। जुबली पार्क में विद्युत सज्जा का हुआ भव्य उद्घाटन। और इसके साथ ही
आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।